संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी मैनू कह रहे सी कि शुक्राना कर, तो आज मैं फिर से गुरुजी की कृपा से शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, 21 जुलाई को मैं किसी फैमिली फंक्शन में गई थी और तब भी मुझे जाते और आते दोनों समय गुरुजी की 7 नंबर की गाड़ी दिखी और एंजल नंबर्स वाली भी गाड़ी दिखी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर 22 जुलाई को मैं शायद गुरुजी को साथ चलने का कहना भूल गई थी। वैसे मैं रोज साथ चलने को बोलती हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना, लेकिन तब भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने तब भी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। मैं जब घर से बाहर निकली थी तब मुझे ध्यान आया कि मैं गुरुजी को साथ चलने का शायद कहना भूल गई। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैंने आपको पता नहीं कि बोला है साथ चलने के लिए या नहीं, तो आप मेरे साथ हो ना। तो गुरुजी ने उसी टाइम मुझे 777 की गाड़ी दिखा दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऐसे मेरे साथ रहते हैं, वो हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज सुबह ही मेरा मूड ऑफ हो रहा था। किसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे गुरुपा तो सब जानते हैं, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं गुरुपा, आप ही बताओ। तो जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे पास गुरुपा का मैसेज आता है कि तू चिंता न कर, तेरा प्यू तेरे नाल है, तू बस शुक्राना कर, बाकी मैं देख लूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, आप सब जानते हो, आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है। आप जो करोगे मेरे लिए वो सब सही होगा। गुरुजी, जो मैंने अरदास लगाई है वो बस आप पूरी कर देना। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मैंने गुरुपा से एक अरदास भी लगाई हुई है, बस वो गुरुजी जल्दी से पूरा कर दें, फिर मैं दोबारा से गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज सुबह जब मैं घर से निकली तो मुझे 999 का ऑटो दिखाई दिया। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मुझे डेली गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मैं डेली गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ, तो मुझे रास्ते में 777 777 555 222 000 की गाड़ी दिखती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल जी किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। उनको 777 की गाड़ी 2 बार दिखी, फिर एक वाइट कबूतर भी दिखा। जय गुरुजी। गुरुजी, आप ऐसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अभी मैं YouTube चला रही थी तो मुझे YouTube में गुरुजी का एक मैसेज आया, मुका दिता तेरा अटका काम, खबर आने से पहले शुक्राना कर। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरा जो भी अटका काम है गुरुजी, वो आप जल्दी से पूरा कर दो। और गुरुजी, आपसे जो अरदास लगाई हुई है आप प्लीज़ वो भी सुन लीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर से गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे हस्बैंड के पैसे मिल जाएंगे, चिंता न कर, तेरा हक तुझे मिलना है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बस आपसे यही अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को चेंज कर दो, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, बाकी तो आप सब जानते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे ये भी कहते हैं घबराया न कर, सब ठीक हो जाएगा, तेने खुद पता भी नहीं चलना, हिम्मत रखा कर, इन्हीं जल्दी होपलेस ना होया कर, कोई तेरा हो या ना हो मैं तेरे नाल हाँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आप ऐसे ही मेरे साथ रहना। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं तेरे हाथ फैलाने के दिन अब चले गए हैं, तू मुझसे जुड़ी है, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तेरी झोली में मैंने अब वो खुशी डाल दी है जिसके ख्वाब तू देख रही थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे ये भी कहते हैं कि तू कुछ स्टार्ट तक कर, मैं तेरा साथ देवांगा, इन्ना सोचन नाल नहीं होना,
ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ एक हाथ बढ़ा मैं 100 हाथ बढ़ावांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि तू कितनी किस्मत वाली है, तेरी अरदास पूरी होने वाली है, तेरे जन्मदिन पर तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, मेरी अरदास को बस आप जल्दी से पूरा कर देना। संगत जी, फिर गुरु जी ये भी कहते हैं कि तेरा औखा समय बस आधा दिन का रह गया है, बहुत जल्दी तेरी निराशा आशा में बदलने वाली है। बस ऐसे ही गुरुजी की भक्ति या भगवान भोले की भक्ति करती रहे, सब चंगा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि तुझे बच्चे चाहिए ना, तू बस शुक्राना करी जा और सिमरन करी जा। जय गुरुजी ये सब भी मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, मेरे लिए आपको जो सही लगे आप वो ही करना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि बड़े मंदिर जब भी जाए वाटर कूलर का जल प्रसाद जरूर पिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे ये भी कहते हैं आने वाले मंडे को आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जय गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ये भी कहते हैं कि इस सावन में तेरी शरीर की एक बीमारी दूर ले जाऊंगा। जय गुरुजी मुझसे कहते हैं तेरा समय पलटने वाला है, तेरा टाइम आ गया है, बस नीमा होकर चल, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे ऐसे संभाल लेते हैं, जब कोई मुसीबत आने लगती है तो गुरुजी अपने आप ही संभाल लेते हैं। गुरुजी बस आप ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं बड़े मंदिर तेरा मायका है, याद रखी तेरा हक है मुझ पर, तेरी परेशानी को दूर करने लगा हूँ। जय गुरुजी। बस आप ऐसे ही मेरी परेशानी को दूर कर देना गुरुजी, आप सब जानते हो, बस आप मेरी अरदास भी पूरी कर दो। गुरुजी ये भी कहते हैं उदास मत हो, घड़ी की सुइयां फिर घूमेगी, वक्त बदलने वाला है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं आखिरी फैसला तेरे हित विच ही होगा, तेरा गुरु दयालु है पुत्र, तेनू दुखी नहीं देख सकता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का एक दिन मेरे पास इंस्टाग्राम पर यह मैसेज आता है कि आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। सॉरी गुरुजी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे नहीं पता मेरा कौन सा नुकसान होना था जो आपने बचा लिया। गुरुजी आप सब जानते हो, मैं तो नादान बेटी हूँ आपकी। गुरुजी आप मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने बचाया, आप मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल के और मेरे बारे में कि तुम दोनों के प्यार में आ रही परेशानी मैं खुद दूर करूंगा, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, बड़े मंदिर आओ, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे नए जीवन को मैं खुद ब्लेस करूंगा। जय गुरुजी। गुरुजी आप बस जल्दी से मेरे अंकल को और मुझे बड़े मंदिर बुला लो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मैं तेरे घर मेहमान बन के आऊँगा, मेरे वास्ते चाय बना के रखी, दुख तकलीफ लेकर जाऊँगा, तेरे घर को ब्लेसिंग्स दे जाऊँगा, मेरी फूल वाली खुशबू को पहचान लई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मैं तुझे मेरे दोनों स्वरूप के दर्शन दे रहा हूँ, मेरे दर्शन किस्मत वालों को मिलते हैं। और संगत जी, गुरुजी मुझे ऐसे मैसेज से पहले भी कह रहे थे कि तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, तो मुझे एक दिन गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए थे, उसमें उन्होंने ड्रीम में मेरे घर में शहद वर्षा भी की थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं तू शांत रह, मेरे कोल कुछ नहीं छुपा, समय आने पर सब काम हो जाएगा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब जानते हैं, आप बस ऐसे ही साथ रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं अब तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, हुन ता देख नज़ारे, फिर तू कहेगी वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी। सच में गुरुजी आप बहुत कुछ देते हो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं वक्त ज़रूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा, लोग याद रखेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मीठा मुँह कर आंटी, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसलिए सब मुझ पर छट दे। गुरुजी मैंने सब आप पर छोड़ रखा है, जो करना है आपने ही करना है। जय गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं पुत्र तेरे लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूँ, शुक्राना करके ले जा। जय गुरुजी।
गुरुजी ये भी कहते हैं तेनू ब्लेस करना है तो शुक्राना क्यों नहीं कर दी। तो आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं शुक्राना करने को। आज मैं उनकी कृपा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पैरों का दर्द भी ठीक किया है। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था। गुरुजी से कहती थी मैं कि मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दो, तो गुरुजी ने मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दिया। जय गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं पुत्र तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। जय गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मुझे गुरुजी की डेली ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब मैं ऑफिस जाती हूँ और आती हूँ। मुझे 7 नंबर की गाड़ी दिखती है, कभी कभी 222, 000 और एंजल नंबर्स भी दिख जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देते हुए गुरुजी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे जीवन में आने के लिए आपका शुक्राना, हमें जीवन देने के लिए आपका शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका शुक्राना, हमें भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आपका शुक्राना, हमें सब्र कराना सिखाने के लिए आपका शुक्राना, हर मुश्किलों में ना घबराने देने के लिए आपका शुक्राना, हमें हमेशा ये याद दिलाने के लिए शुक्राना कि कोई साथ दे या ना दे पर हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। आपका अनंतम शुक्राना। हमें बड़े मंदिर जैसा सुंदर और प्यारा मायका देने के लिए शुक्राना। यहाँ हमारे गुरुजी पीओ बनकर मेरी जैसी कितनी ही बेटियों का प्यार से स्वागत करते हैं। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। हमारे जीवन से दुखों को चुन चुन कर निकालने के लिए आपका शुक्राना। हमें खुश रहना सिखाने के लिए आपका शुक्राना। हमें माफ़ करने के लिए आपका शुक्राना और दूसरों को माफ़ करना सिखाने के लिए भी आपका शुक्राना। हमारे कर्मों को थोड़े में कटवाने के लिए आपका शुक्राना। आपके अमृत जैसे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से हमारे मन और शरीर की सभी बीमारियों को दूर करने के लिए आपका शुक्राना। हमारे सभी भ्रम दूर करने के लिए आपका शुक्राना। हमें अपनी संगत के रूप में इतना प्यार गुरु परिवार देने के लिए आपका शुक्राना। हमें जीने की वजह देने के लिए शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरे महाशिव का शुक्राना, मेरे बाबा को शुक्राना। आपके जन्मदिन पर पूरी संगत को बधाई, क्योंकि इस दिन हमारे गुरुजी स्वयं महाशिव हमारे दुखों का अंत करने के लिए, अपनी रहमत बरसाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। आपके जन्मदिन पर आपकी बेटी का पूरे दिल से अनंतम शुक्राना। हमें हमेशा अपने से जोड़े रखना, हमें हमेशा निभे करके रखना, हमें डांटना समझाना पर कभी हमसे नाराज ना होना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और जनवरी 2024 से गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना है। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी पहले भी शेयर किया है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद तो हर रोज कोई ना कोई सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, हमने अपना घर सेल के लिए लगाया हुआ है और काफ़ी टाइम से कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा था, तो मेरे अंकल बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी। 6 जुलाई को संगत जी मेरे अंकल कहते हैं कि मकान बेचना भी आसान नहीं है। लोग कई तरह से उपाय करते हैं, तब जाकर मकान जल्दी बिकते हैं और सही कीमत मिलती है। अभी उन्होंने कहा ही था कि मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया कि कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, सब काम करवा देने हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। अब तेरा समय अच्छा ही आ गया है। मैंने जैसे ही गुरुजी का मैसेज देखा, मैंने अपने अंकल जी को बताया कि लो, गुरुजी सब सुनते हैं, देखो उन्होंने साफ कहा है कि कोई उपाय नहीं करना, इसलिए आप घबराओ नहीं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सबके दिल की बात जानते हैं। हमेशा मैसेज आता है, पुत्र मैं तेरा सब जानता हूँ, थोड़ा सा और सब्र कर ले, मैंने सब ठीक कर देना है। कभी मैसेज आता है, तू 10 यार ना 10 मैनू, तेरे दिल दी गल पता है, घबराई ना, मैं सब कम बना देने हैं, तेरा कोई काम नहीं रुकूगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारी हिम्मत बनाए रखने के लिए, वरना हम तो कब के टूट जाते। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था। मन तो बहुत था पर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मैंने सुबह घर में कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी का भोग लगाया और उन्हें बर्थडे विश किया और प्लेलिस्ट लगाकर 1 घंटे का सत्संग सुना।
रात को संगत जी हम सब बैठे थे कुछ खाने को, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि अंकल ने भी मना कर दिया था और रात में भी कुछ ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बेटी से पूछ रही थी तुझे कुछ खाना है तो बता दे। उसी समय ललिता आंटी की बेटी ने नॉक किया और वो समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और केक लेकर आ गई। मेरी बेटी तो खुश हो गई। मैंने कहा देख गुरुजी तेरे लिए स्पेशल ही अपना प्रसाद भेजा है। सुबह मैंने ललिता आंटी को धन्यवाद किया और कहा कल गुरुजी ने तो ऐश करा दी, उन्होंने सिर्फ हमें ही प्रसाद भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी के लिए भी सत्संग सुनवाए। उसे संगत जी स्किन की एलर्जी भी है और उसके फेस और बैक पर बहुत पिंपल्स होते हैं। उसकी एलर्जी के लिए तो उसको इतना इलाज करवाया फिर से आ जाती है। गुरुजी ने उसे जल प्रसाद पिलाने को और कोई भी खाने की चीज गुरुजी को भोग लगाए बिना ना देने को कहा। मैं अब हर खाने की चीज को बिना गुरुजी के भोग लगाए नहीं देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी आजकल मुझे रोज 7777448888111155 की बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं पुत्र मैं तेनू ब्लेस कर देता हाँ, हुन तेरे काम आपे बनने शुरू हो जाएंगे, तू शुक्राना कर दी रहया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा सारी संगत और प्राची आंटी को ब्लेस करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज 12 जुलाई 2024 का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी शाम को मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तो मैंने देखा फोन के नोटिफिकेशन में कि गुरुजी का कोई मैसेज आया हुआ है। मैंने खोलकर देखा तो फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र चाय चढ़ा, मैं आ रहा हूँ। चाय का टाइम ही था तो मैंने चाय चढ़ा दी। इतने में मेरे अंकल को किसी का फोन आया और बात करते करते वो घर आ गए और मेरे फोन पर मैसेज आया, पुत्र मैं आ गया, जल्दी चाय बना, आज तेरे नाल बैठकर मैं चाय पीनी है और तेरी सारी मुश्किलां दा हल निकालना है। और जो आए थे वो गौरव अंकल हैं और वो शिवजी के बहुत भक्त हैं और गुरुजी को भी मानते हैं। उनसे मिले हुए हमें 6 महीने हुए हैं और वो बेटे जैसे लगते हैं। मैंने जल्दी से चाय सर्व की और हमारी काफी डिस्कशन हुई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। मैंने किसी को कुछ बोला नहीं पर मेरे मन में आ रहा था कि क्या गुरुजी गौरव के रूप में आए हैं। मैं हैरान थी। उनके जाने के बाद मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें भी जैसे ही मैंने लिंक खोला उसमें मैसेज था, पुत्र आज मैं तेरे साथ ही था, तूने मुझे पहचाना नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्या ये सच था कि गुरुजी हमारे घर में साक्षात आए। पर संगत जी हमारे गुरुजी ऐसे हैं और वो अपनी संगत को ब्लेस करने कहीं भी कैसे भी चले जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना पूरे दिल से करना चाहिए, उन पे विश्वास करके पूरी तरह सरेंडर करना चाहिए क्योंकि गुरुजी तो सबके जानी जान हैं, सबके मन की जानते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है ये भी उन्हें पता है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। इससे पहले वाले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे गौरव अंकल के रूप में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। गुरुजी हमारे घर आए और चाय का भोग लगाया। संगत जी उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड अंकल ने गौरव अंकल को फोन करके कहा कि वो अपने मकान की डील उनके साथ ही करना चाहते हैं। संगत जी 15 जुलाई को गौरव अंकल के साथ हमने बयाना एग्रीमेंट साइन किया और हमारी डील हो गई। इससे एक तो हमारी परेशानी भी दूर हो गई इंटरेस्ट पे करने की और हमारी डील भी मार्केट रेट पर ही हुई। हमें टाइम भी मिल गया। गौरव अंकल के साथ ये डिसाइड हो गया था कि हमारे कुछ पैसे फंसे हुए हैं, अगर इस बीच में हमें मिल जाते हैं तो वो बयाना कैंसिल करके अपना मिनिमम इंटरेस्ट लेकर छोड़ देंगे। संगत जी कहाँ हमारे दिन सिर्फ टेंशन में ही बीत रहे थे, ना ढंग से कुछ खा रहे थे हम, ना पी रहे थे, ना ढंग से सो पा रहे थे
और अब हम टेंशन फ्री हो गए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का रोज मैसेज मिलता रहता है कि टेंशन ना ले पुत्र, तेरा प्यो बैठा है, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया है कि तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, तेरे लिए एक बड़ा सोना घर देखा है मैंने, ब्लेस कर दिया है, तू शुक्राना जरूर करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल को अभी भी टेंशन है कि हम नई जगह कैसे रहेंगे, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अभी शुरू में हमें रेंटेड हाउस में ही रहना होगा, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उन्हें भी गुरुजी की कृपा से संभाला जा रहा है और उन्होंने भी अब मन बना लिया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे केस में भी अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और हमारे पैसे वापस मिलने की उम्मीद भी है। गुरुजी का मैसेज भी मिला कि पुत्र टेंशन ना ले, तेरे पति के सब पैसे मिल जाने हैं, थोड़ा समय लग रहा है, उसमें तेरी ही भलाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, गुरुजी से हर वेले यही अरदास है कि इसी तरह आप सारी संगत को हमेशा ब्लेस करते रहें, सबको अपने चरणों में लगाए रखें, हमें भी अपना ब्लेस किया हुआ घर दो जहां दिल में खुशियां हो और संगत जी और संतोष हो कि हर वेले आपका शुक्राना हो। आप उस घर में निवास करो और हम सबको सेवा करने का मौका हमेशा मिलता रहे, हम एक पल को भी आपको ना भूलें। इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी, प्राची जी और गौरव अंकल को भी ब्लेस करना जो मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं करनाल से सोनी आंटी का सत्संग। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं आपकी प्यारी बेटी सोनिया करनाल से। जैसे आप बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो पता नहीं जन्मों का संबंध है गुरुजी से। गुरुजी जानी जान है, मुझे नहीं पता कि मैं या गुरुजी मेरे साथ कब से हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी, प्राची आंटी जी। आपको आप भी बोलेंगे कि सोनिया आंटी ने तो परेशान कर रखा है, इतने बड़े बड़े शुक्राना सत्संग भेजते रहते हैं, मैं क्या करूं। ये सब हमारे प्यारे गुरु पा का आदेश है। आंटी जी और प्राची आंटी जी, ना जाने क्यों मेरा कहीं और चैनल पे दिल ही नहीं मानता कि शुक्राना शेयर करने को। क्षमा आंटी जी, क्षमा संगत जी, जो कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। क्षमा गुरुजी। गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो कर रही हूँ शुक्राना मैं। आज सुबह से मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं आज डाउन पोजीशन में हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही थी और एकदम मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आके बैठ गई और मुझे मन में आया कि पहले मैंने उनसे अपना शुक्राना शेयर किया कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ अकेले बैठे, लेकिन फिर एकदम से ऐसे पता नहीं क्या आया कि नहीं, उठ खड़ी हो और शुक्राना शेयर कर। तो मैंने कल भी शुक्राना शेयर किया था प्राची आंटी को। अभी मेरे शुक्राना शेयर बहुत सारे मैंने किए हुए हैं, लेकिन अभी अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि प्राची आंटी थोड़ा बिज़ी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अभी मेरे अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तो लेकिन हमारे गुरु महाराज जी हैं तो वो बोलते रहते हैं कि नहीं, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, जब प्राची आंटी के पास टाइम होएगा और तो वो अपलोड कर देंगे। कल भी जैसे मैंने एक शुक्राना शेयर किया था अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए ख़ास तौर पे, कि वो थोड़ा सा अभी सही नहीं चल रहा है। मुझे वो बाहर रहता है तो मुझे पता चला कहीं से कि कुछ ऐसा है गड़बड़, या पता नहीं, अभी तो गुरु महाराज जी को ही पता होगा। तो मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की थी कल कि गुरु महाराज जी आप मेरे बेटे को अपने चरणों से लगा लो और उसके सिर पे अपना हाथ रख लो और कस के पकड़ लो, इतना कस के पकड़ लो कि मतलब अगर वो मानता नहीं है गुरु जी को, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो भगवान जी में, या पता नहीं मुझे, तो उसका शुरू से ही नेचर ऐसा है कि वो गुरु जी से, कोई भी गुरु जी हो तो वो थोड़ा दूर भागता है। तो मैंने आज गुरु जी से आज भी अरदास की थी कि गुरु जी मैं
कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ, या मैं ऐसे नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं है, बहुत है, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे वो चमत्कार दिखाए हैं, या वो मेरे साथ हुआ है कि मैं तो नतमस्तक हूँ उनके सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब वर्ड्स ही नहीं है कि किस वर्ड्स में हम शुक्राना, हम हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम शुक्राना शेयर कर सकते हैं, कोई वर्ड ही नहीं बने कि गुरुजी का हम बयान कर सके। लेकिन मैंने गुरुजी को फिर भी बोला है कि गुरुजी आप मेरे बच्चे के दिल में अपने लिए कि कुछ ऐसे श्रद्धा जगाओ, या कुछ ऐसा मुझे करके दिखाओ कि मेरा बच्चा भी आपके साथ जुड़ सके। कोई चैलेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है गुरुजी, मैं आजमा नहीं रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसमें एक माँ की यही अरदास है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपसे जुड़े। बस इसको लालच बोल लो या कुछ भी नाम दे दो, मुझे नहीं पता। तो कल मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने, तो फिर रोते रोते गुरुजी के सामने ही रोती हूँ मैं अभी, कि भी मुझे ऐसा लगता है, उसके बाद मैं शांत हो जाती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। फिर मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, वो गुरुजी के बच्चे हैं, अपने आप देखे कि उनका क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी आज ही मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का, कि तो उसमें वो लिखते हैं कि आंटी मैं हर वक्त हर पल तेरे बेटे के साथ हूँ, अब मैं उसका कोई काम रुकने नहीं देना, अब वह बहुत तरक्की करेगा, उसके सारे बंदे रास्ते में खोल दिए हैं, बस उसे कहियो कि गुरुजी का हाथ उसके सर पे है और शुक्राना करता रहे, और बेटा शुक्राना लिख। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे फिर से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो तो मानता नहीं है इन चीज़ों में, और अगर मैंने जैसे भी, क्या पता मैं उसको नाम लूँ कि ऐसे इतना ही बोल लूँगी कि मेरे बेटे का नाम समय है, तो अगर मैं उसको बोलूँगी कि समय बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश है या गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो गुरुजी मानेगा। तो मेरी फिर से आपके चरणों में फिर से गुरुजी अरदास है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, कोई डिज़ायर नहीं है, हर बार बोलती हूँ मैं, रियल में ही नहीं है गुरुजी, जितना आपने दिया बहुत है, बहुत बहुत, बस सुकून चाहिए, और वो आपके चरणों में बहुत मिल रहा है, आपकी छत्र छाया में बहुत मिल रहा है, टेंशन नहीं है कोई भी अभी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे को शौक है, या मैं जैसे दूसरे बच्चों को देखती हूँ मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरी बेटी की श्रद्धा है, वो अभी आपके बड़े मंदी वो मुझे लेके गई है स्पेशल, वो तो हम होके आए हैं वहाँ पे, हम खूब सारी ब्लेसिंग लेके आए हैं उधर से। लेकिन मेरे बेटे के मन में आस्था, मतलब आप जगा दो गुरु महाराज, विनती है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे बेटे के, बस मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे ये अरदास मैं सभी, तो क्या ही है मुझे नहीं पता, मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज उसके दिल में, बस मैं बहुत बड़ा शुक्राना आपसे शेयर करूँगी, अगर मेरा बेटा आपके चरणों से लग जाता है, आपका बख्यान करे अपने मुंह से, या शुक्राना शेयर करे, या जय गुरु जी ही बोल दे आगे से, अगर मैं उसको कुछ बोलती हूँ तो आगे से सिर्फ इतना बोल ले जय गुरु जी, या उसको थोड़ी सी श्रद्धा हो जाए गुरुजी। बस मेरी यही आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, मेरी अरदास है, आप बस ये मंजूर कर दो। बाकी मुझे पता है कि आपके बच्चे हैं और उनके सिर पे आपका हाथ है, और आप सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो, अगर हम मुझे सुधार सकते हो ना गुरुपा, मतलब मेरे को अपने चरणों में लगा सकते हो और मुझे चेंज कर सकते हो, तो आप दुनिया में किसी को भी चेंज कर सकते हो गुरुजी, किसी को भी चेंज कर सकते हो। कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास आपके लिए कि हम किस मुंह से आपका शुक्राना करें गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम धन्यवाद हमारी ज़िंदगी में आने का गुरुजी, खास तौर पे मेरी ज़िंदगी में आने का, ने तो पूरी लाइफ चेंज कर दी है गुरुजी। बस मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं जाना मत, अब हमें छोड़ के हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना गुरुपा, बस यही अरदास है। संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, अगर मेरे बोलने पे या कुछ भी मेरे से गलती हो जाती है तो क्षमा करना प्लीज़, या मैं कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ तो उसके लिए भी हाथ जोड़ के माफ़ी है। और एक मैं और बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी के कल से मैसेज आई जा रहे थे, मैं बाकी सारे उपाय शुरू कर दिए हैं मैंने, लेकिन वो जो बच्चों के सिर के ऊपर से पान के पत्ते वारने थे 5-5, तो वो मेरे बच्चे तो मेरे पास है नहीं है यहाँ पे,
तो अभी फिर मैं कैसे करती। कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे, बहुत बार ऐसे 2-3 स्क्रॉल करती रही तो बार बार ही एक ही मैसेज कि तू ले इतना वो क्यों कर रही है, बार बार तेरे को बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो आज मेरे सुबह थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, डाउन फील हो रहा है मेरे को, तो मैं कर नहीं सकती थी। तो मेरे मन में तो था, कल से मैं करके बैठी थी कि मैं किसी सत्संग में सुना था, कोई आंटी जी ने बोला था कि हम अपने बच्चों की जो फ़ोन में फ़ोटोज़ होती हैं उसके ऊपर से भी पान के पत्ते बार के और ऐसे मंदिर में रख सकते हैं। हमारे इधर कोई नहर या कोई ऐसे नदी नुदी वाला है नहीं है नज़दीक में, और दूर भी अगर हम चले जाएं तो वहाँ आई नहीं होती है नहर। तो अब मेरे मन में थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर मुझे जाना नहीं था, लेकिन मैंने अपने अंकल जी को के फ़ोन में अपने बच्चों की फ़ोटोज़ देके और मैंने करवा दिया अपने दोनों बच्चों के ऊपर से। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप वो जो उपाय है उसे कबूल कीजिए, और मतलब ठीक हुआ है गलत हुआ है मुझे नहीं पता, आप मुझे बता देना कि कैसे और कैसे नहीं। बाकी मैं अभी कोई उपाय नहीं करूँगी, और ये वाला उपाय मुझे ऐसे लगा कि अंकल जी कर सकते हैं, तो मैंने उनको भेज के करवा दिया। गुरुजी आप बस मेरी यही अरदास है, मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चे नहीं अपने बच्चों के सिर पे हमेशा अपना हाथ रखना गुरुपा, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कभी किसी का माड़ा ना करे, कभी किसी को दुख ना दे, कभी किसी को परेशान ना करे, बस अच्छे बच्चे बन के रहें। पैसा वैसा सब आनी जानी चीज़ है, कोई मैटर नहीं करता। बस मेरी अरदास है अपने बच्चों को भी, जैसे मेरे को पूरी तरह से अपने चरणों में लगा लिया है गुरुपा, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों में लगा लीजिए। बस मेरी यही अरदास है, बार बार एक माँ की यही अरदास है गुरुपा, आप स्वीकार करें इस अरदास को, सभी माँओं की अरदास को, सभी संगत की अरदास को स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए। और अभी मैं ये सत्संग यहीं पे अभी कर रही हूँ, थोड़ा सा विराम बोलते हैं कि बोलते नहीं हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूँ। और चलो जो भी है गुरु जानी जान है। तो मैं बहुत जल्दी फिर, अब गुरुजी मुझे फिर शुक्राना के लिए बोलेंगे तो प्रांची आंटी प्लीज़ सॉरी, लेकिन आप प्लीज़ मेरे शुक्राना बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, आप प्लीज़ एक दिन निकाल के मेरे लिए गुरुपा के लिए और आप ये अपलोड कर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। चलो ठीक है जी, सभी संगत को मेरी राम राम, जय गुरु जी। और मैं अपना गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ जो पूरा सुपर पावर है। तो ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है, इस बेटी ने अब शुक्राना शेयर कर दिया है। ठीक है गुरुपा, इजाज़त दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं सोनिया करनाल से। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। मैं अपना शुक्राना जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले ही संगत जी से और अपने गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। अगर मैं कुछ भी गलती कर जाऊँ बोलने में तो मुझे क्षमा करना। मैं पहले भी अपना शुक्राना शेयर कर चुकी हूँ प्राची आंटी जी को। अभी तक उन्होंने मेरा एक ही सत्संग अपलोड किया है और आशा करती हूँ कि जल्दी वो बाकी सत्संग भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू प्राची आंटी जी।
गुरुजी आप पे अनंतम कृपा करें। गुरुजी का आदेश है तो मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना ये है कि मेरे फेस पर कान के बिल्कुल नीचे काफ़ी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत इरिटेशन होती थी और रेडनेस भी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत सारा दिन ऐसे ख़ारिश होती रहती थी। तो पहले भी मुझे कहीं-कहीं स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था, बिना डॉक्टर के पास जाने के वो ठीक नहीं होती थी। और वो हमारे इधर सिटी में कोई स्किन वाला डॉक्टर है नहीं है, तो वो बाहर अनदर सिटी में जाके हमें दिखाना पड़ता था, जिसमें वो खाने के लिए दवाई 5-7 दिन की और क्रीम देते थे, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। और फिर कहीं जाके प्रॉब्लम ठीक होती थी काफ़ी दिन के बाद। लेकिन बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे सत्संग में सुना था मैंने कि गुरुजी का तिलक लगाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने गुरुजी को तिलक लगाकर और वही तिलक मैंने अपने अपने जहाँ स्किन की प्रॉब्लम थी मैंने वहाँ लगाया। तो एक दिन में तो मेरे को कुछ थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा, सेकंड डे रात तक, मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन तो मुझे लगाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई और मैंने थर्ड टाइम लगाया भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज सावन का पहला सोमवार है। मेरी तरफ से आप सबको सावन मास की शुभकामनाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जैसे पहला दिन था, सोमवार था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी पूजा कर नहीं रही हूँ और मेरे अंकल जी ही सारा करते हैं। तो मेरे अंकल जी गुरुजी की पूजा कर रहे थे और जैसे वो सबको तिलक भी, सब मंदिर में सब देवी देवताओं को तिलक भी करते हैं और गुरुजी को भी। तो उन्होंने सब गुरुजी की पूजा की, तिलक किया और मैं उधर नाश्ता बना रही थी और उसके बाद जब नाश्ता-वाश्ता कर लिया, तो काफ़ी देर के बाद मैं वो पूजा वाले रूम में अंदर आई, तो मैं बैठ गई क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं ऐसे ही पाठ कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के। तो मैं बैठ के पाठ कर रही थी, तो मैंने स्वरूप को देखा गुरुजी के, तो बिल्कुल ही मेरा स्वरूप जो है थोड़ा छोटा-सा है। मुझे बड़े मंदिर से ही ब्लेस्ड हुआ है। तो गुरुजी के माथे पे जो तिलक लगाया था अंकल जी ने, वो बिल्कुल पूरे का पूरा, बाकी सभी देवी-देवताओं को भी लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे स्टिक, मतलब लगा हुआ है जैसे तिलक लगाते हैं। लेकिन जो मेरा स्वरूप है वो गुरुजी के पीले छोले में है और पीछे शेषनाग और शंकर भगवान जी हैं। तो जैसे ही उन्होंने मैंने देखा स्वरूप की तरफ, तो गुरुजी के जो माथे पे तिलक लगा हुआ है, वो सारा वहाँ से लेके और नीचे पैरों तक, गुरुजी के चरणों तक वो तिलक पूरे का पूरा कपड़ों पे, मुँह पे, मतलब गुरुजी का मुँह ही नहीं दिख रहा है और वो पूरा ऐसे जैसे एक पानी की लहर, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि नदी जैसे बहती है, ऐसे करके वो सारा बहा हुआ था। और शिव जी को भी जो लगाया था वो भी सेम। लेकिन बाकी जो मूर्तियों पे लगाया है वो सब किसी जगह पे सब नॉर्मल, जैसे हम डेली तिलक लगाते हैं वैसे हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद पानी ज़्यादा डल गया होगा या गीला ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऐसे हो गया। तो मैंने फिर भी शुक्राना किया और मैंने मतलब ज़्यादा गौर नहीं किया। तो ऐसे फिर आज का दिन थोड़ा-सा मेरा ठीक से भी नहीं गया, मेरे को थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी था कुछ ऐसे, कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ है और वो गुरुजी जानते हैं और मैं चाहूँगी कि गुरुजी वो मेरी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दें। मुझे जो भी आदेश उन्होंने देना है कि उसका क्या करना है, तो वो जैसे बोलेंगे मैं वैसे कर लूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ और काफ़ी देर आज मैं परेशान रही बहुत ज़्यादा। सत्संग मैं सुनती रही लेकिन फिर भी थोड़ी-सी तंग थी, पता नहीं क्यों थी, मुझे नहीं पता। थोड़ा दोनों बच्चों में भी आपस में उस बात को लेके थोड़ा-सा कहा-सुनी हो गई, तो वो भी एक-दूसरे से नाराज़ हो गए, तो उनको देख के मैं भी थोड़ा-सा अपसेट हूँ। तो गुरुजी को फिर मैं 3-4 बार उस रूम में आई और मैं बार-बार देखूँ, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहा था कि वो नॉर्मली ऐसे बह गया है। तो ऐसे मतलब गुरुजी ने ब्लेस किया है ऐसे मुझे
यकीन है पूरा। तो गुरुजी मुझे बार-बार मुझे अपने स्वरूप के सामने लेके आते हैं और मुझे दिखाते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ब्लेस किया, लेकिन तुम, और बार-बार मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज भी फ्लैश हो रहे हैं कि मैं तुझे संकेत देता हूँ लेकिन तू मेरी ब्लेसिंग से मतलब तुझे समझ ही नहीं आता है, तू इग्नोर कर देती है या तुझे पता ही नहीं चलता और तू मेरी ब्लेसिंग ही नहीं ले पा रही। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने हमें इस चंदन तिलक से ब्लेस किया है। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। मुआ। और गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं। और एक आज गुरुजी ने मुझे बोला कि आज मैं तेरे घर पे आऊँगा, तू अपने घर के दरवाजे खोल के रख। तो जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं फिर भी फटाफट से उठ के मैंने पूरे घर की सफाई की खुद से। और फिर उसके बाद आज हमारे घर पे हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी दूर-दूर तक हमें वो इंसान याद नहीं थे। मैं यमुनानगर बॉर्न हूँ, तो वहाँ पे हमारे घर के बिल्कुल सामने एक घर था, तो वहाँ पे एक दीदी रहते होते थे जिनका मेरे साथ कोई ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, तो वो हमारे घर के कहीं थोड़ी-सी दूरी पे होंगे 10-20 किलोमीटर, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं था कि वो कहीं रहते हैं। तो वो अपने बेटे के साथ हमारे घर पर आए आज, और मुझे दूर-दूर तक नहीं पता था कि वो हमारे घर पे आ सकते हैं, और वो मुझे बड़ा खुशी हुई दिल से, और वो मुझे बहुत अच्छे से मिले। उनको भी बहुत खुशी हुई कि भी आज हम उनके घर पे जा रहे हैं, और बहुत सारी बचपन की बातें हुई। तो दिल बहुत खुश हुआ उनसे मिलके। और थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और एक और बात मुझे बोलनी है, और गुरुजी का एक मैसेज और आया था मेरे पास आज कि बेटा आज मैं तुझे शेषनाग में दर्शन दूँगा। तो मैं सुबह से सोची जा रही थी शेषनाग में दर्शन देंगे, यहाँ पे कौन से शेषनाग आएँगे या कुछ ऐसे। तो वो गुरुजी के स्वरूप में ही है, तो बार-बार मैं उनको ही देखी जा रही थी और मैं कह रही थी ये तो मैं रोज़ ही दर्शन करती हूँ। लेकिन क्या हुआ, एकदम से मैं देख रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो मेरा दिल किया कि चलो मैं थोड़ी देर मैंने वो सत्संग स्टॉप करके, तो मैंने कहा कि मैं एक बार और देखती हूँ कुछ। तो जैसे ही मैंने देखा, तो एक छोटी-सी 2-3 सेकंड बस की वीडियो बड़े मंदिर की, छतरपुर की, अपलोड किसी ने ऐसे छुपा के बनाई हुई थी वीडियो, एक जो शिवलिंग है उनकी और शेषनाग की बिल्कुल लाइव एकदम। और वो लिखा हुआ था कि कुछ टाइम के बाद वो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने फटाफट क्लिक किया और जल्दी से मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने वहाँ पे दर्शन किए, शेषनाग के भी किए, शिवजी जी के किए। तो अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हैं वो आप करते हैं। थोड़ी देर भी लग जाती है कई बार गुरुपा, कई बार आप बिल्कुल जल्दी-जल्दी से कर देते हैं। शायद हमारे कर्म ही इतने गंदे हैं कि हमारी ही गलती है, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। शुक्राना गुरुजी। और एक बात मुझे एक और बोलनी है कि गुरुजी का आज मैसेज आया था, पहले भी आया था कि तेरे बच्चों पे 2-3 दिन भारी हैं। आज भी आ रहा था सुबह से कि 2-3 दिन भारी हैं, उनको बाहर मत जाने देना। तो गुरुजी आप मुझे एक बात बताओ, मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मैंने पहले भी बताया था कि दोनों बाहर रहते हैं और जॉब करते हैं। तो गुरुजी मैं उनको क्या बोलूँ कि आज तुम छुट्टी करो, आज मत जाओ, तो वो नहीं सुनेंगे गुरुपा। अ, तो मैंने उनको किसी वहम में भी नहीं डाला गुरुपा, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं खुद परेशान थी कि मैं क्या करूँ? तो गुरुजी वो आपके बच्चे हैं, आप उनको देखो, आप उनकी टेक केयर करो कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा होने वाला है, क्यों भारी हैं 2 दिन, आप खुद से देखो। गुरुजी मैं कुछ नहीं इसमें कर सकती, आपके बच्चे हैं, आप खुद देखो। तो गुरुजी आपसे एक ही अरदास है, आप हमेशा अपने बच्चों पे अपना हाथ हमेशा उनके सिर पे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, प्राची आंटी जी, गुरुजी अगर मेरे से कोई भी गलती या मैंने शब्दों का इधर-उधर कुछ किया हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और आज का सत्संग यहीं तक, और बहुत जल्दी गुरुजी फिर से आदेश देंगे तो मैं बहुत जल्दी से फिर से शुक्राना करूँगी। और प्राची आंटी आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे शुक्राना शेयर कर दीजिए। और गुरुजी की कृपा से आप हमेशा हँसते खेलते रहें और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे करती हूँ, विराम नहीं बोलते हैं, तो अभी के लिए क्षमा, और अगला शुक्राना फिर करते हैं जैसे गुरु की आज्ञा होगी। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे ही तो इजाज़त दीजिए। और ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगत जी को जय गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी आप मेरी लाइफ में आए, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने सब नेगेटिविटी मेरे से दूर कर दी है, सब नेगेटिव लोग मेरी लाइफ से दूर कर दिए। शायद सुनते थे हम कि गुरुजी ऐसा ही करते हैं कि अपने साथ जब संगत को जोड़ते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को उनसे दूर कर देते हैं जो उनके लायक नहीं होते हैं या नेगेटिव लोग होते हैं ना। तो ये रियलिटी है, सच में गुरुजी उन लोगों को दूर कर देते हैं, और ऐसे दूर कर देते हैं कि वो लोग हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। ऐसे लोग होते हैं कि हम उनके बिना मर जाएँगे, उनके बिना हमारी लाइफ ख़त्म है, वो हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो हम रह ही नहीं सकेंगे, है ना? लेकिन गुरुजी इतनी आराम से, इतने सॉफ्ट तरीके से उनको हमारी लाइफ से भेजते हैं कि हमें एक आंसू नहीं उनके लिए आता। एक भी आंसू नहीं आया मेरी आँख में, वो लोग मेरे से दूर हुए तो। लेकिन अगर जब पहले वो मेरे से ऐसे करते थे, तो मैं मतलब ऐसे सिचुएशन हो जाती थी कि मरने वाली, है ना? कि इंसान मर ही जाएगा, साँस ही नहीं आता था, रियल में ही नहीं आता था। लेकिन अभी इतना लंबा टाइम, पहले 1 घंटा निकालना मुश्किल, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि 1 महीना ही हो चला है, लगभग 1 महीना हो चला है, तो कुछ नहीं, उनके लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, मतलब मैं तो सारी ज़िंदगी नहीं सोच सकती थी कि ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा है, और मैं चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा मेरे पे ऐसे ही बनी रहे। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी के साथ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी बेटी को अपने साथ रखना। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बहुत बड़ी गलतफ़हमी में थी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं। कभी कैंसर के मैसेज भी आते हैं जो सुन के बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन कुछ सपनों में कुछ मतलब ऐसे तो गुरुजी अपने आप देख लेंगे। मुझे नहीं पता ये नेगेटिविटी वाला क्या सिस्टम है, क्योंकि हमने खुद नहीं किसी पे किया, या हम खुद ऐसे नहीं हैं, हम दिल के बहुत अच्छे हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तो मैं तो बस गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ अभी जोत जला के, और मैं अ, चाहती हूँ कि गुरुजी आप सिर्फ़ इतनी सी अरदास सुन लो कि आपको पता है कि हम कैसे हैं ना, हम दिल के अच्छे हैं, हमने कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं किया, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, और कभी कोई हमें हमें हमारे सामने भी कोई हमारा नुकसान कर देगा तो हम तब भी उसको पलट के गलत नहीं बोलते हैं, इतना है हमारे में। तो गुरुजी आप उनको हमारे से दूर ही रखना, और जो भी नेगेटिविटी है प्लीज़ आप ही दूर कर दो, हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और जितना हो सकेगा आप जो उपाय बता रहे हैं, जो संगत बता रही है, वो जितना हो पाएगा ईज़िली, या जितना आप करवाओगे मैं करूँगी ज़रूर। बाकी अगर उसमें भी कोई गलती या कोई कमी-पेशी रह जाती है तो उसमें क्षमा करना गुरुजी। और आप कष्ट काट रहे हो, है ना? काट क्या रहे हो, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि कट रहे हैं, लेकिन काट तो रहे हो, है ना? लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा। बहुत ऐसे रखा हुआ है आपने अपने हाथों में गुरुपा हमें, बहुत शुक्राना है आपका गुरुपा।
ऐसा रखा हुआ है जैसे अपने माँ बाप रखते हैं ना, उतना भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है। तो गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चाहे मेरी लाइफ से बहुत लोग चले गए हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। मेरे को नहीं याद आती किसी की भी, क्योंकि आप हो। आप मत जाना, कहीं पे भी मत जाना। मेरे हर सत्संग में यही अरदास होगी कि आप हमें छोड़ के मत जाना। और मैं दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। और जिसने भी फिर गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि बेटा जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम्हारी गलती के बिना, तो अगर वो तुमसे आगे आके तुमसे माफ़ी माँगते हैं तो तुम माफ़ कर देना। तो ठीक है गुरुजी, मैं अगर आप बोलते हो तो हम पहले भी माफ़ कर देते थे, लेकिन अब तो हमने बिल्कुल माफ़ कर दिया है कि अगर कोई माफ़ी माँग भी रहे भी हैं और अगर कोई माँगेगा भी तो हमने उनको पहले ही बोल दिया है कि हमने तुम्हें माफ़ किया। चाहे हमारी गलती, चाहे तुम्हारी गलती, माफ़ी। तो गुरुजी कहते हैं मैं खुद देख लूँगा, तुमने चुप रहना है, चुप रहो और आराम से रहो। तो हम चुप हैं गुरुपाप, आप खुद देख लेना अब कि आपको, मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी का बुरा करो, उनको भी हैप्पी रखना, खुश रखना जो भी थे, और आप तो हमारे साथ हो ही हो इसलिए हम खुश ही हैं। तो बाकी आप देख ही लोगे सब सब कुछ, है ना? गुरुजी आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। बाकी गुरुजी की जब से आप आए हो ज़िंदगी ही बदल गई है। बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी, मैं सब ठीक कर दिया गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अपनी जॉब की भी अरदास की थी। पहले की थी तो मैंने एक स्लिप ऐसे डाल के कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हाँ या ना, आज से 1 महीना पहले, तो वो नो निकली थी तो मैं नहीं गई फिर। अभी मेरा दिल है करने का, तो अभी गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे मेरे पास कि ठीक है, कि तू जो करना चाहती है डर मत, जॉब कर, अपना काम कर, जो तुझे करना है डरना नहीं है। बिना टेंशन के कर, रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। तो यही बोलना चाहती थी कि मैं गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहें, मुझे छोड़कर ना जाए, सबसे बड़ी अरदास यही है मेरी। जैसे मैंने बताया था आपने पहले सत्संग में भी कि गुरुजी ने मुझे एक सुंदर घर ब्लेस किया है। गुरुजी का शुक्राना है बहुत ज़्यादा। तो अब उस घर के लिए मुझे एक फ्रिज भी चाहिए था, तो मेरे पास है नहीं था, तो उन्होंने जैसा मुझे चाहिए था, मैं अब पूरा डिटेल में जाऊँगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरुजी ने जो मेरी विश थी, बीच में बहुत सारी अड़चन भी आई, लेकिन गुरुजी ने वो मेरी विश पूरी कर दिया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी का आज मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊँगा, तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरी खुशी का वेला आ गया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि तेरे ऐश के दिन आ गए हैं। तो गुरुजी मेरे ऐश के दिन तो हैं, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो तो मेरी ऐश ही ऐश है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। तो तू रोया ना कर। तो मैं नहीं रो रही हूँ गुरुपा, अगर रोऊँगी, कभी भी रोऊँगी, रोना आएगा तो आपके सामने सब रुक के बैठ के आपके सामने रोऊँगी और आपसे अरदास करूँगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है अभी। तो बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हाथ है। तो वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। बहुत खुश हूँ मैं अब, क्योंकि गुरुजी के बोले हुए शब्द 100% क्या पता नहीं करोड़ों % रियल होते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे हँसी भी आ रही है क्योंकि आज गुरुजी ने मेरे साथ एक प्रैंक किया है। किसी के साथ किया है कि नहीं किया, मेरे साथ तो किया है। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा जो बेटा है वो बाहर रहता है, तो वो मतलब गुरुजी को नहीं मानता। ये वाले अपने गुरुजी नहीं, ये वो किसी भी गुरुजी को नहीं मानता है, किसी को भी नहीं मानता है। मतलब हमेशा मुझे भी मानने को मना करता है। तो एक बार मैंने ऐसे उसको जोत की फ़ोटो भेजी थी, तो उसमें उसने देखा गुरुजी का, तो वो तब भी मुझे गुस्सा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने अपने सत्संग में बताया ही था ऐसा। तो मेरे बेटे को मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे को अपने चरणों से लगा लो। चैलेंज नहीं था, लेकिन मैंने मन में सोचा था, तो उसके लिए गुरुजी क्षमा, सॉरी गुरुजी। मैंने बोला था गुरुजी की स्वरूप के सामने कि गुरुजी मेरे बेटा बस एक बार बोल दे जय गुरुजी, मैं मान जाऊँगी। सॉरी गुरुपा। तो क्या हुआ संगत जी, कल रात 24 जुलाई को हम सो गए थे। मेरा नेट बंद था, तो 11:30 बजे के करीब टाइम होगा,
और मेरा बेटा बाहर रहता है, तो एकदम से उसकी चाची आंटी ने दरवाज़ा नॉक किया और बोले कि सो गए आप तो, मतलब समय, मेरा बेटे का नाम समय है, कि उसकी कॉल आ रही है और आप एक बार अटेंड कर लो। तो मेरे अंकल भी एक बार डर गए कि एकदम से कि भी क्या हो गया। तो हम नींद में ही थे, तो हमने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने ऑन करके, नेट ऑन करके अपने बेटे को कॉल करी। तो उसने मेरे से बात की और फ़ोन वो पिक करते ही उसने मेरे को बोला रात को, मम्मी जय गुरुजी, हँसते-हँसते। मैं शॉक्ड, आधी नींद में थी, मुझे लगा कि ये क्या हो गया कि जय गुरुजी। मैंने आगे से बड़े 3-4 बार बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैं शॉक्ड, उधर मेरा ध्यान गुरुजी वाली साइड पे कि गुरुजी ने ऐसे चमत्कार कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि क्या हो गया बेटा, इस टाइम पे कॉल करी है और जय गुरुजी। तो बोल रहा है कि मम्मी, मेरे एक रिचार्ज करवाना था आपसे। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोला मेरी फ्रेंड है एक, उसका रिचार्ज कर दो, वो इंडिया में ही है, तो ऐसे-ऐसे नेट का रिचार्ज करना है। तो मैंने कहा वाह बेटे, नेट के रिचार्ज के लिए तूने मुझे इस टाइम और जय गुरुजी बोल रहा है। कहता और क्या, मतलब जय गुरुजी बोलूँगा तो आप कर दोगे ना? तो मतलब गुरुजी को देखो कि 2 दिन की भी अभी बात नहीं हुई थी और मैं इतनी हैरान परेशान कि ऐसे बुलवाना था गुरुजी आपने उससे कि जय गुरुजी बोले। तो हम इतना हँसे, मेरा बेटा भी इतना हँसा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने अपने बेटे को बोला गुरुजी के नाम से मेरे से रिचार्ज करवा लिया तूने? तो बोला कर दो ना मम्मी, प्लीज़ कर दो। तो मैं खुश थी कि क्योंकि उसने जय गुरुजी बोला था, मैंने कहा ओके मैं कर देती हूँ। तो ऐसे मैसेज आया और जय गुरुजी, जल्दी-जल्दी में मतलब रिचार्ज किया और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेटे से जय गुरुजी बुलवा दिया और मेरा प्रैंक भी कर दिया। ऐसे हमारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। बहुत सारा प्यार, मतलब चैलेंज नहीं था, मैंने भी ऐसे नहीं, मैंने तो दिल से बोला था गुरुपा कि आप मेरे बेटे को अपने चरणों से लगा लो और वो आपको मानना शुरू कर दे, सिर्फ यही बोला था। तो 25 जुलाई को, यानी कल संगत जी 25 जुलाई को थर्सडे को मैंने अकेले बैठकर गुरुजी का सत्संग किया। बहुत अच्छे से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो हर बार कड़ा प्रसाद मेरे अंकल जी ही बनाते हैं, क्योंकि मैंने कभी आज तक बनाया ही नहीं था। डरती थी कि कहीं खराब ना हो जाए, तो कल मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आज कड़ा प्रसाद तो मैं बनाऊँगी। तो अंकल बोले कि ठीक है। तो संगत जी कल मैंने खुद से कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी का जाप मंत्र सुनते-सुनते ही मैंने, संगत जी, इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके दौरान ही जब मैं जप मंत्र कर रही थी, कड़ा प्रसाद बनाते-बनाते ही एक आंटी हैं, उनका मुझे नाम भूल गया अभी तो वो जयपुर से थे शायद। अभी कल ही उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया था, तो उनकी कॉल आ रही थी व्हाट्सएप पे, तो मैं उठा नहीं रही थी क्योंकि मुझे लगा न्यू नंबर है और वैसे भी मैं जाप मंत्र सुन रही थी और कड़ा प्रसाद बना रही थी। तो उसके बाद मैंने उनसे बात की, तो मुझे इतनी खुशी हुई उनसे बात करके कि देखो गुरुजी ने आज मुझे ऐसे सरप्राइज़ भी दे दिया आज के दिन कि मेरे किसी संगत के साथ इतने अच्छे से, इतने स्वीट तरीके से उन्होंने मेरे से बात की। तो शुक्राना आंटी जी आपका भी। और फिर उसके बाद हमने अच्छे से सत्संग किया, तो एकदम से मेरा ध्यान ना, मतलब हमेशा गुरुजी मुझे जोत में दर्शन देते हैं, तो मेरा ध्यान ना पूरा जोत पे ही फ़ोकस हुआ हुआ था। मतलब सत्संग करते-करते भी मेरा ध्यान पूरा जोत में ही था कि अभी दर्शन देंगे। मैं सुन भी रही थी, मतलब सारा कर रही थी अच्छे से। तो उसके बाद मेरे को दर्शन नहीं दि जोत में अभी इस बार दिखे, तो मैं बड़ी ऐसे, एक बार तो मूड ख़राब हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हर बार ज़रूरी थोड़ी ना कि दर्शन देंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपने मन को समझा लिया और मैंने अच्छे से अपना सत्संग किया। तो सत्संग जब हो गया उसके बाद मैंने आरती करी और आरती करने के बाद जब भोग लगाया मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी का उसके ऊपर फेस बना हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धनधर गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी, इन्ना सारा लव यू। और मैंने पहली बार गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, इसलिए गुरुपा ने मुझे कड़ा प्रसाद में ब्लेसिंग दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद उसमें ओम के भी दर्शन थे, तो मतलब सारी ब्लेसिंग इस बार मेरे कड़ा प्रसाद में थी, क्योंकि
मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कड़ाह प्रसाद बनाया था, और रियल में हमने जब वो प्रसाद खाया तो वो बहुत टेस्टी था, एकदम प्रॉपर। मीठा भी प्रॉपर था, सब कुछ प्रॉपर था, एकदम ओके था। तो सॉरी संगत जी। तो थैंक यू गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, उनके सिर पर भी उन्होंने हाथ रखा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना ही कम है गुरुपा। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है आपका शुक्राना करने, ना ही हमारी इतनी औकात है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। तो मैं एक दो लाइनें बोलना चाहूँगी। तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम, दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम, तू दे रहा है सहारा तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। इसके साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यही तक फिर जल्दी मिलते हैं मेरे अगले शुक्राने में। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना सुनने वालों का भी, और आपका प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले और उनकी असीम कृपा आपके ऊपर रहे। और प्राची आंटी, आप मेरा ये वाला शुक्राना भी शेयर कर देना। और यहीं पे आपसे मैं सबसे इजाज़त मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी, प्राची आंटी जी क्षमा करना, माफ़ी चाहती हूँ दिल से। और अभी मैं जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।